Hi, Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Leo. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए, अप टू 20% ऑफ ऑन पर्सन रीडिंग्स। जी हाँ, 31 जुलाई से पहले अगर आप अपनी पर्सन रीडिंग बुक कराएंगे, आपको मिलेगा 20% तक की छूट। मेरा व्हाट्सएप लिंक का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस विद अप टू 20% ऑफ। ओके लियो, देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहती है जुलाई में। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए। ओके एंजल्स, हाई बीइंग्स, ancestors, love life for Leo in the month of July 2024, the detailed one. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person, the hangman. Intention of your person is 4 of wands. Future action of your person, 5 of cups. Okay, your energy, queen of swords. Your intention, 9 of cups. Your future action, 4 of swords. And future of the soul connection, very important actually now, 9 of wands. एक और देख लेते हैं, आई hermit. Okay. जोडियक साइन बता देती हूँ। जोडियक साइन इज अनदर लियो एक्चुअली। आपका पर्सन लियो हो सकते हैं। ओके, लियो, वर्गो एंड लीब्रा एंड जेमिनाई। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। लेट मी ग्रैब माय पेन, 1 सेकेंड। या ओके ओके, some general energies before starting the video. देखो, आप दोनों के बीच में, आप तो बहुत मच्योर हो, आप बहुत प्रैक्टिकल, आप बहुत मच्योर पर्सन हो लियो। आई कैन क्लियरली सी दैट। एक चीज अब ये दिख रही है आपके केस में लियो कि अब आप यू आर चूजिंग नॉट टू बी अ फूल। अब आप वो फैसला कर रहे हो कि आप बेवकूफ नहीं बनना चाहते हो। अब बेवकूफ नहीं बनना चाहते हो। अब ये है कि जो है सो है, जो होगा सो होगा। मैं अब इमोशंस दिखा के, प्यार दिखा के, रो के, गा के, अब कोई फायदा नहीं है इस कनेक्शन को बचाने के लिए। दैट्स योर ओवरऑल एनर्जी। इनकी एनर्जी तो पता नहीं क्या, ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा और पता लगाते हैं। 5 of cups का क्लैरिफाई निकालते हैं। क्लैरिफाई मेरा 5 of cups प्लीज। ये छोटी डेक मैंने मंगवाई है ताकि हम क्लैरिफाई कर सके और डिटेल में। मतलब ये पर्सन शादी करना चाहता है, इंटेंशन है, कमिटमेंट करना चाहते, बट कर क्यों नहीं रहे हैं, ये मुझे जानना है। दिस इज व्हाट, दिस इज 8 of Pentacles। ओके, हैंगमैन की भी निकालते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ा सकते हो। मैंने टाइम स्टैम्प सारे नीचे मेंशन किए हुए हैं आप लोग के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वाई हैंगमैन, लॉल। ओके, लेट्स है इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं हम दोनों के बीच में। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ओके, आप देख सकते हो हैंगमैन क्लैरिफाइड बाय द मून। मतलब मेजर अरकाना, वो भी मतलब इतने इंटेंस मेजर अरकाना। करंट एनर्जीज में यू नो व्हाट दे आर थिंकिंग राइट नाउ। आई फील व्हाट आई एम सीइंग इज दैट इस पर्सन को अब ये फील हो रहा है कि आपके आप दोनों के बीच में अब कुछ बचा नहीं है। मुझे जितना ट्राई करना था मैंने ट्राई किया। आई एम जस्ट, मैं एक बहुत चैनल मैसेज सेंस कर रही हूँ। मैं वो बोलने वाली हूँ, ये आपके पर्सन की वाणी है। मुझे जितना ट्राई करना था इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को बचाने के लिए, मैंने किया। अब हम दोनों के बीच में वो कनेक्शन डेवलप नहीं हो पा रहा। अब हम दोनों के बीच में शादी नहीं हो पा रही। हम दोनों अब कमिटेड रिलेशनशिप या शादी नहीं कर पा रहे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे हिसाब से इस पर्सन की जो करंट एनर्जीज है, कहीं ना कहीं दे हैव गिवन अप ऑन दिस कनेक्शन। अगर आप लोग का ब्रेकअप हो रखा था, मुझे एक एनर्जी आ रही है स्पेशली कि आप लोग का ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद आप लोग फिर से रीयूनाइटेड हुए, फिर से आप लोग मिले, फिर से आप लोगों ने बात स्टार्ट की। बट वो जो तो होता है ना, एक वो कनेक्शन फिर से बिल्ड करना, वो नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में मुझे यही दिख रहा है
दैट दे ट्राइड देयर बेस्ट, इन्हें कहीं ना कहीं अब आपके साथ वो इमोशनल कनेक्शन नहीं फील हो रहा. दैट्स वन केस. कि अगर आप लोग का ब्रेकअप हुआ था, आप लोग फिर से मिले, फिर से रिकिंडल कर रहे थे रिलेशनशिप, इनको वो फीलिंग्स, वो इमोशंस अब आपके प्रति नहीं आ रही. दैट्स वन केस. सेकेंड केस, सिंस यहाँ पे मैरिज का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्निफायर आया है, इन्होंने बेस्ट कोशिश की है अपने मॉम डैड को मनाने के लिए या फिर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए जिससे आप दोनों की शादी हो जाए. बट अब शादी में बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं. इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, सोसाइटी नहीं मान रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे दहेज का भी इशू हो सकता है कि आप दहेज नहीं दे पा रहे, समथिंग रिलेटेड टू डाउरी एज वेल, जिस वजह से ये शादी नहीं हो पा रही. सो देयर करंट एनर्जीज ओवरऑल इज दैट दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू. बहुत सोचते, ये पर्सन बहुत सोचता है आपके बारे में. बट क्या इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को ये दोबारा से स्टार्ट करना चाहते? द आंसर इज नो. क्या ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते? द आंसर इज नो. दैट्स देयर ओवरऑल एनर्जीज टुवर्ड्स यू. कहीं ना कहीं जब मून आ जाता है, हैंगमैन विथ मून इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्टिनी. कहीं ना कहीं जो डेस्टिनी है, किस्मत है, वो भी नहीं चाहती कि आप दोनों का यूनियन हो या आप दोनों का फ्यूचर हो साथ में. दैट्स द ओवरऑल एनर्जीज टुवर्ड्स यू. टॉकिंग अबाउट द इंटेंशन पार्ट, they want to marry you, they want to have a committed relationship with you. बट कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं आप दोनों के बीच में, चाहे फैमिली हो, सोसाइटी हो, या फिर इनकी खुद की एनर्जी, वो इन्हें अलाउ ही नहीं कर पा रही आपके साथ वो रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए. इंटेंशन में दे वांट टू मैरी यू, इंटेंशन है शादी का, बट एक्शन नहीं है, फ्यूचर नहीं है. दैट्स द प्रॉब्लम इन दिस कनेक्शन. क्योंकि किस्मत का बहुत बड़ा रोल है आप दोनों के बीच में. किस्मत, डेस्टिनी आप दोनों की लाइफ फेथ में नहीं, उसमें डेस्टिनी में नहीं है आप लोग का साथ होना. एंड यू नो वट, यू हैव दिस रियलाइजेशन, लियो, आप समझ रहे हो, आपको कहीं ना कहीं वो रियलिटी का पता है, और इन्हें भी पता है, बट कहीं ना कहीं इन्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है. फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन, सी, 5 ऑफ कप्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे हिसाब से ना ये बहुत इमोशनल ड्रामा करते हुए दिख रहे हैं. बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा करते हुए दिख रहे हैं. मुझे ये दिख रहा है कि ये आएंगे, ये आपके साथ बोलेंगे आई मिस यू लियो, आई लव यू, बट मैं अब आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ. बहुत फेक ड्रामा, बहुत बहुत इमोशनल ड्रामा करते हुए दिख रहे हैं, बहुत रोते हुए दिख रहे हैं. जिस रोने का, जिस इमोशनल ड्रामा करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है. आपकी एनर्जीज में आएंगे ना, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी विथ योर एनर्जीज लियो. इमोशनल ड्रामा करते हुए दिख रहे हैं. 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय एट ऑफ पेंटिकल्स. लाइक आई सेड, यहाँ पे डाउरी का भी बहुत बड़ा केस हो सकता है कि इनके पेरेंट्स या ये खुद आपसे डाउरी डिमांड करे थे, या वाइस वर्सा, जैसे हिसाब से अपना जेंडर रिवर्स कर देना. होता लव मैरिज में भी लोग डाउरी एक्सपेक्ट करते हैं, विच रियली शॉक्स मी एक्चुअली. एनीवे, कुछ कह नहीं सकते हैं, रियली कुछ भी नहीं कह सकते हैं. सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, ये पर्सन रोते हुए दिख रहे. देखो, ये पर्सन कांटेक्ट में रहेंगे आपके साथ, ये कहीं जा नहीं रहे, बट एक्शन लेते हुए, कमिटमेंट लेते हुए, स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रहे. एंड द रीजन बीइंग इज दैट दे हैव टेकन स्टैंड, नाउ दे डोंट वांट टू. ऑल्सो कहीं ना कहीं ये अपनी ही एनर्जी में रहना चाहते हैं. ये दुखी आत्मा है, ये दुखी आत्मा आने वाले टाइम पे रहेंगे. That's their overall energy is towards you. They're not a man or woman enough to take a stand for you. एग्जैक्टली exactly. और कहीं ना कहीं मून का है, जब भी मून एनर्जी आती है पूरी रीडिंग में, तो अंडरवर्ल्ड की एनर्जी आती है. अंडरवर्ल्ड का मतलब होता है चीजें अपने अंडर कंट्रोल में ना होना. मेनी थिंग्स इन योर लाइफ आर नॉट अंडर योर कंट्रोल. दैट लाइक, यू शुड एक्सेप्ट दिस. कभी कभार बहुत सी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती है. तो ये भी दिख रहा है मुझे. टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मेरे हिसाब से आप कहीं ना कहीं आप, मेरे हिसाब से आपने बहुत स्टैंड लिया है इस पर्सन के लिए. आपने बहुत बहुत कोशिश, बहुत मझधार, बहुत कोशिश की है टू सस्टेन दिस रिलेशनशिप, टू बिल्ड दिस कनेक्शन. ऑल्सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप दोनों का केस, मुझे ऐसा केस दिख रहा है कि आप लोग का ब्रेकअप हुआ था, फिर से आप लोग रीयूनाइट हुए. कहीं ना कहीं आपको भी उस रीयूनाइट के केस में, ये जब वो पैचअप के केस में, फेज में, सॉरी केस में नहीं, फेज में आपको ये रियलाइजेशन हो गया कि नहीं, अब हम दोनों की वो कंपैटिबिलिटी नहीं रही, जो प्यार या जो हम दोनों के बीच में बॉन्ड था वो अब नहीं रहा है. कहीं ना कहीं करंट एनर्जीज में अब रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो लियो. यू आर लाइक कि ठीक है, रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो. दैट्स योर एनर्जीज टुवर्ड्स दिस पर्सन. इंटेंशन में देखो, इंटेंशन में 9 ऑफ कप्स है. देखो, मुझे दिख रहा है क्लियर कट इंटेंशन कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो. यू आर लाइक कि
जो होगा सो होगा, आई डोंट केयर, मैं अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ. यू आर नॉट बेगिंग. द गुड थिंग इज दैट कि आप भीख नहीं मांग रहे हो. आप भीख नहीं मांग रहे हो, आप रो नहीं रहे हो, आप गा नहीं रहे हो. यू आर लाइक, यू आर इन दैट जोन. अब जो भी हो रहा है उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो. दैट्स योर इंटेंशन एंड विच इज गुड. विच इज गुड, आपको यही करना चाहिए. फ्यूचर एक्शन वही, आई एम हैप्पी विथ यू लियो. आई एम वेरी हैप्पी विथ यू लियो. क्योंकि ये रोना गाना करेंगे, ये इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, ये आएंगे रोएंगे, आई एम सॉरी, आई एम दिस, लेट्स मीट, चलो हम इमोशनल बातें करते, इमोशनल फालतू की बातें, इमोशनल लिटरली फालतू की बातें करते हुए दिख रहे हैं. आपका फ्यूचर एक्शन होगा, आई डोंट केयर नाउ. दैट्स योर फ्यूचर एक्शन. अब आपको लगेगा कि भाई अब कितने साल हो गए, इतने महीने हो गए इस रिलेशनशिप को ट्रैक करते करते, आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, आप शादी नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं. यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ, लियो. दैट्स योर फ्यूचर एक्शन एंड विच इज गुड. ये कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी में रहेंगे, बट ये मूव ऑन कर लेंगे. इनको टाइम लगेगा, बट आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो, लियो. एंड प्लीज मूव ऑन करना. ये आएंगे इमोशनल ड्रामा करना, इनको प्लीज वो ड्रामा का, आप उस ड्रामा के हिस्सेदार मत बनना. और मुझे लग रहा है बनोगे भी नहीं, क्योंकि आई एम सीइंग आप अपनी लाइफ में इतना बिजी होने वाले हो, आप अपनी हेल्थ पे, आप अपना अपना सेल्फ लव पे इतना इतना प्रैक्टिस करने वाले हो, इतना ध्यान देने वाले हो, दैट यू वोंट केयर. दैट्स योर फ्यूचर एक्शन. फ्यूचर ऑफ दिस होल होल कनेक्शन. देखो, एक चीज ना बहुत बहुत एविडेंटली दिख रही है मुझे, लियो, कि 9 और 1 की एनर्जी है. मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पता नहीं क्या, आई एम सीइंग इमोशनल ड्रामा, इमोशनल ड्रामा. दैट्स द ओवरऑल, ओवरऑल बार बार एक चैनल मैसेज आ रहा है कि ये बहुत ड्रामा करेंगे, ये दिस पर्सन विल डू ड्रामा. और मैं वो ही बोल रही हूँ, लियो, दैट्स, और आने वाले टाइम पे आप लोग का रिलेशनशिप को हील होते हुए नहीं दिख रहा है. आप लोग मेंटली इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिख रहे हो. वो भी होंगे, आप भी होंगे. सो इट्स बेटर व्हाट यू डू, इट्स एंड दिस कनेक्शन. मेरे हिसाब से बहुत लोग इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे. जब पता है नहीं फ्यूचर है, महीनों से सालों से आप लोग ये सब कर रहे हो, देन एंड इट ऑन अ गुड टर्म्स ना. व्हाई नॉट एंड इट ऑन अ गुड टर्म? एंड करो, अच्छे नोट पे एंड करो, खत्म करो, मूव ऑन करो. आपकी आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा बढ़ेगा, इनका फ्रस्ट्रेशन गुस्सा बढ़ेगा. देर इज एनी वे नो फ्यूचर. ये रिलेशनशिप, ये जो भी है, ये ड्रैग होते हुए दिख रहा है मुझे. एंड द गाइडेंस फॉर यू इज, आपको इन सबको एंड करना है. यू हैव टू पुट अ स्टॉप टू दिस, ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस, लियो. दैट्स द गाइडेंस फॉर यू. नहीं करोगे ना, इमोशनल हो, प्यार में हो, तो झेलो. जो ये अभी नौटंकियां चल रही है, आने वाले टाइम पे और नौटंकी चलेगी. मुझे ये भी दिख रहा है कि इस ओके, आई एम गेटिंग वेरी वन स्ट्रॉन्ग एनर्जी एज वेल, कि इस पर्सन की किसी और से शादी हो जाएगी, या इनका इस साल के एंड तक रिश्ता फिक्स हो जाएगा, शादी हो जाएगी, तब भी आपके साथ इमोशनल ड्रामा करेंगे. ये भी मुझे दिख रहा है, लियो. So better watch out, think about yourself, and do and take a better decision for yourself, Leo. आपको, आई नो, आप लोग को तारीफ का, वैलिडेशन का बड़ा शौक होता है, लियो, कि सामने वाला वैलिडेट करे, सामने वाले मेरी तारीफ करे. तो इतना भी तारीफ के भूखे मत रहो, लियो, कि आप अपने इमोशनल और मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को खराब करो. दैट्स द गाइडेंस फॉर यू, लियो. दिस वॉज अ लव लाइफ रीडिंग. बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.